हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी को जय हिंद दोस्त। क्वेश्चन है दोस्त कि कमेंट में एक लड़का पूछ रहा है कि सर मेरा पिताजी छत्तीसगढ़ में 3 से 4 साल से रह रहे हैं और मैं अभी जो है एक्चुअल में मुंबई का निवासी हूं और मेरे पिताजी 3 से 4 साल से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। तो क्या मैं वहां से एसएससी-जीडी का बहाली में जा सकता हूं? क्या मैं वहां से एसएससी-जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? तो देखिए दोस्त, आप वहाँ के टेम्पररी निवासी हैं, आपका वहाँ का रेसिडेंशियल नहीं है। एक्चुअल में आप कहाँ के हैं? तो मुंबई का आपका रेसिडेंशियल है, यानी मुंबई का आप निवासी है, ठीक है। इसलिए आप क्या करें कि जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो अपना एक्चुअल जो है, यानी जहाँ से आप ओरिजिनल बिलोंग करते हैं, आपका रेसिडेंशियल जहाँ से है वहाँ से फॉर्म अप्लाई करें। अब सर आप तो छूट पर बहाल हो जाइएगा, यानी छत्तीसगढ़ वाले का कट ऑफ कम जाता है या उड़ीसा वाले का या पश्चिम बंगाल का या कोई नॉर्थ ईस्ट का लड़का हो तो उस सबका कट ऑफ कम जाता है, हाइट में भी छूट रहता है। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ से रेसिडेंशियल बनवा करके किसी तरीक़ा से फर्जीवाड़ी तरीक़ा से आप भर्ती हो जाते हैं। वैसे लड़के को क्या होता है कि जब वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट होता है तो उस वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा। अब सर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि आपका वेरिफिकेशन 3 साल तक चलते रहता है और कोई लड़का पैरवी लगा कर क्या करता है कि स्टार्ट में तो मान लो रेसिडेंशियल बनवा लिया, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिया, या एसी है तो एसी का सर्टिफिकेट बनवा लिया, या ईडब्ल्यूएस है तो उसका सर्टिफिकेट बनवा लिया, जो भी सर्टिफिकेट पैरवी से बनवा लिया। अब होता क्या है कि कोई भी जो ऑफिसर है वह किसी भी ब्लॉक में या तहसील में वह 3 साल तक मैक्सिमम रहता है, 3 साल के बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अब 3 साल तक ये आपका वेरिफिकेशन लगातार जारी रहता है। आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन होगा जॉब के 3 साल जॉब के 3 मंथ के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड वेरिफिकेशन कब होता है? तो साल और 2 साल के बीच में होता है, यानी 1 साल बाद और दूसरे साल के स्टार्ट में हो जाता है, एक तीसरे साल के अंत तक आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। यानी जब से आपका 3 साल तक सोचिए कि वेरिफिकेशन होते रहता है। अगर 3 साल तक में आप कहीं भी आपका वेरिफिकेशन में दिक्कत आया तो आपको जॉब से सीधा डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना है कि आपका जहाँ के मूल निवासी हैं, यानी जहाँ के मूल रेसिडेंशियल है आपका, वहीं से फॉर्म अप्लाई करें। अब उनका कहना है कि सर मेरे पिताजी छत्तीसगढ़ में 3 से 4 साल से रहते हैं और सारा एड्रेस उसी पर है, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब पर क्या है कि एड्रेस छत्तीसगढ़ का है। तो देखो दोस्त, ये आम बात है, अगर आप कहीं भी आधार कार्ड पर आप एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के बिजली का जो बिजली विभाग का जो नंबर होता है ना, जैसे कि आपका बिजली नंबर होता है जो हर घर में मीटर वाला लगता है, तो उसका नंबर पूछ लेता है या मुखिया वगैरह के द्वारा करा लिया जाता है। वह ईजी हो जाता है, ईजिली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। लेकिन मेन मुद्दा रहा दोस्त कि जो आपका वेरिफिकेशन जो होता है यह डीएम लेवल तक होता है। आप कहाँ कहाँ जाकर कराइएगा फिर भी, ठीक है। अच्छा, उसमें भी आप स्टार्ट में करा देते हैं तो आप अंत में जाकर फेल हो जाइएगा।